स्वागत है एक बार फिर से आपका फोनिक ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिटर अकाउंटेंट सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर क्या जॉब प्रोफाइल है, सैलरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या प्रमोशंस हैं और एग्जाम जब आप फाइट कर लेते हो एसएससी का, उसके थ्रू आप ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट लेते हो, तो उसके बाद में डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद में कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैंने 2013, 14, 15 सीजीएल क्रैक किया हुआ है और 193 मार्क्स प्राप्त किए थे। सिंपल सी डिटेल्स है मेरी। और उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास में जो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आपको फुल डिटेल मिलेगी। ये डिटेल कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी पोस्ट डिटेल। तो पोस्ट डिटेल सबसे पहले देखेंगे हम, उसके बाद में हम जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि ऑडिटर और अकाउंटेंट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे पेपर डिटेल्स कि एग्जाम फाइट करके जैसे आप एसएससी के थ्रू ऑडिटर और अकाउंटेंट पोस्ट ले लेते हो डिपार्टमेंट के अंदर सीएजी वाले में, तो सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स आपको डिपार्टमेंट के अंदर देने होते हैं आने के बाद में, वो सारी पेपर डिटेल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रमोशंस कि ऑडिटर अकाउंटेंट से प्रमोशन आप कैसे ले सकते हो, कौन कौन से एग्जाम फाइट करके आप किस तरह के प्रमोशंस आप फास्ट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें हम प्रमोशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैलरी इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर अलाउंसेस जो होते हैं वो ऐड होते हैं, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, और आपके हाथ में इन हैंड सैलरी कितनी आती है और ग्रोस कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हम सैलरी के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट है हमारे पास में ट्रांसफर्स की ट्रांसफर पॉलिसी क्या है सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम पोस्ट डिटेल के अंदर। ओके, तो पोस्ट डिटेल वैसे तो आजकल सभी लोग एसएससी सीजीएल जानते होंगे और एसएससी सीजीएल के थ्रू ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट लगती है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये लेवल 5 की पोस्ट है। अब लेवल 5 क्या होती है वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में ग्रेड पे आपके 2800 है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों। और उसके बाद हम पे मैट्रिक्स भी अभी डिस्कस करेंगे, कैसे हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले चलते हैं हम लेवल 5 और पे मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो, ये आपका एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है इसके अंदर कि ये हमारा पे मैट्रिक्स है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो इसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी बनाते हैं। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो ये जो ऊपर दिया हुआ है 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, ठीक है, 4200, 4600, 4800, 5400। तो ये आगे और भी है, मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, आगे और भी होता है 6600 वगैरह, आगे काफी आगे तक होता है। तो अभी काम के लिए अपना केवल यहाँ तक है, इस वजह से मैंने इसको कट करके इतना ही यहाँ पे पेस्ट किया है। तो देखो ये सारा क्या होता है, ये होता है ग्रेड पे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रेड पे। ओके, तो इस ग्रेड पे के अंदर ये आपकी देखोगे जब आप, और ये जो 1 2 लिखा हुआ है ये लेवल है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा, ये ग्रेड पे है और ये क्या है, लेवल है। तो हम इन पहले क्या होता था कि ग्रेड पे सिस्टम चलता था, आजकल क्या है गवर्नमेंट ने लेवल सिस्टम चला दिया। ठीक है, कि कौन सी लेवल की पोस्ट है आपकी। तो जब आप देखोगे तो देखो ग्रेड पे ऑडिटर और अकाउंटेंट का क्या होता है 2800। ओके, ये यहाँ पे है, और लेवल कौन सा दिखा रखा है आपको, 5। तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, ग्रेड पे और लेवल। ठीक है, तो आपका जो ऑडिटर और अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो यहीं पे स्टैंड करती है। अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट जो दिया हुआ है ये क्या है, ये है आपकी बेसिक सैलरी। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 29,200, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, जो बेसिक, वो होगी 29,200 जिस दिन आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, तो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे फर्स्ट डे आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो क्या होगी, 29,200। उसके बाद क्या होता है, अलाउंसेज होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे डीए होता है, टीए होता है। ठीक है, तो ये सारे अलाउंस जुड़ के फिर आपकी एक ग्रोस सैलरी बनती है। ग्रोस सैलरी के बाद में फिर उसके बाद में, ठीक है, कुछ डिडक्शन होते हैं, उसके बाद आपकी नेट सैलरी बनती है, जिसको आप बोलते हैं इन हैंड सैलरी, मतलब आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। वो हम सारी सैलरी के अंदर डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स के अंदर। अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि पे मैट्रिक्स होता क्या है। ओके,
उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपने एक साल पूरा कर लिया, एक साल के बाद में एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। ओके, तो इंक्रीमेंट इसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से दिया जाता है। जैसे आपकी 29,200 बेसिक थी, जैसे एक साल आप पूरा पूरा कर लोगे, उसके बाद में जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 30,200 पे। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 30,100। ठीक है, सॉरी, 30,100। तो ये आपकी नेक्स्ट सैलरी हो जाएगी। उसके एक साल बाद जैसे आप इंक्रीमेंट लोगे तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 31,000। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट लगता रहता है। जैसे आप प्रमोशन लेते हो तो प्रमोशन लेने के बाद में वो नेक्स्ट जो होता है उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको 4200 में प्रमोशन होता है तो उसके बाद में फिर आपको बेसिक सैलरी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 35,400। ठीक है, तो ये सारा पे मैट्रिक्स है, इसके हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट के आप अंदर चले जाओगे इसी तरह से सैलरी डिसाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल मैं सीएजी डिपार्टमेंट की बता देता हूँ। जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसकी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी अकाउंट्स की मैं नहीं बता रहा हूँ। ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर 4 तरह के विंग होते हैं, एएमजी 1 2 3 4। ये अभी 1 2 साल पहले ही इनको एएमजी के अंदर कन्वर्ट किया है, नहीं पहले इनका नाम कुछ और हुआ होता था, जैसे सोशल सेक्टर, रेवेन्यू सेक्टर, इस तरह से नाम होता था, पर इनका जो नाम चेंज कर दिया है 2 3 सालों से। और एएमजी का फुल फॉर्म होता है ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, अगर एएमजी की आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये होता है ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, ये होता है ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप। तो 4 तरह के विंग होते हैं, 1 2 3 4। बेसिकली हम हल्का हल्का सा आइडिया ले लेते हैं डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। उसके बाद में एएमजी 1। ठीक है, एएमजी 1 की जब मैं बात करूंगा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ एंड वेलफेयर, मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, एएमजी 1 के अंदर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है उसकी सारी डिटेल होती है, सैलरी बनाने वाला वही सेक्शन होता है, इस तरह से क्या अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एएमजी 2, इसमें रूरल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है और एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, एएमजी 2 के अंदर। एएमजी 3 के अंदर वाटर रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, फूड एंड अलाइड इंडस्ट्री जो होती है वो सारी किसके अंदर आती है, एएमजी 3 के अंदर। हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद एएमजी 4 के अंदर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट आते हैं। उसके बाद में कल्चर एंड टूरिज्म, ये दोनों इन दोनों से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके एएमजी 4 के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम पेपर डिटेल्स। ठीक है, अब आते हैं अपनी काम की जी। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में आपके पेपर जो होता है डिपार्टमेंट पेपर जो होता है वो आपका लिया जाता है। ठीक है, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है डीसीटी एग्जाम। तो जैसे आप ऑडिटर या अकाउंटेंट पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं उसके कुछ टाइम के बाद में सबसे पहले जो एग्जाम होगा आपका सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर वो कौन सा होगा, डीसीटी। ठीक है, अगर डीसीटी की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो होता है डिपार्टमेंटल कंफर्मेशन टेस्ट। तो एक कंफर्मेशन के लिए लिया जाता है। तो अगर आपने एसएससी सीजीएल क्लियर किया है तो मैं 100% कह सकता हूँ कि इसका जो पासिंग रेशियो होता है वो होता है 99.99%। अब ये 0.01% कौन से होते हैं, अगर कोई वैसे ही लगते हैं लोग जिनको कुछ भी दिया जाता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ फर्जी, अगर कोई लग भी जाता है तो वो लोग इसमें रह जाते हैं। बाकी 99.99% जो लोग होते हैं वो इसमें पास हो जाते हैं। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था पर आजकल शायद इस साल से ये ऑब्जेक्टिव पेपर कर दिया गया है। तो कुछ नहीं है, बेसिकली आपको हल्का फुल्का पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है। ओके, सेकंड जो होता है वो है एसएएस एग्जाम। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे आप ऑडिटर या अकाउंटेंट ज्वाइन करते हो तो 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद में आपका एक एग्जाम करता है एसएएस, इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विसेज। ये एग्जाम क्या करता है, आपकी अभी करंट पोस्ट है 2800। ठीक है, ऑडिटर जो होता है वो 2800 ग्रेड पे का होता है और आपको डायरेक्ट, ठीक है, ये एसएएस एग्जाम देना होता है। उसके बाद में आपको ये पहुंचा देता है, गजेटेड ऑफिसर बना देता है। आपको क्या बना देता है, गजेटेड ऑफिसर। और पोस्ट जो मिलती है वो आपको मिलती है डब्ल्यू। तो अगर आपने ये एसएएस एग्जाम सीएजी डिपार्टमेंट का अगर आपने पास कर लिया तो आपको डायरेक्ट डब्ल्यू गजेटेड ऑफिसर बना दिया जाता है आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, अगर सपोज करो इसमें 9 पेपर होते हैं, वैसे तो पेपर 9 होते हैं, और अगर इसकी फुल डिटेल चाहिए कि कौन कौन से पेपर होते हैं
तो आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करो। डब्ल्यू की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैंने इस पे दी हुई है। ठीक है, तो ऊपर जो बटन लिंक आ रहा है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके सारी डिटेल आप डब्ल्यू वाली यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से जितने आप जैसे 5 मैंने पास कर लिए, तो रिमेनिंग 4 आप नेक्स्ट टाइम दोगे। ठीक है, अगर जितने पास कर लिए उतने तो आपके एग्जाम हो जाते हैं, जो रह जाते हैं फिर बाकी पेपर देने होते हैं। तो शायद 6 अटेम्प्ट होते हैं। 6 मतलब 6 अटेम्प्ट के अंदर आपको पास करना होता है। और नहीं भी होता है तो शायद 2 अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इस तरह से 8 अटेम्प्ट के अंदर आप पास कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो इसके अंदर निकल सकते हैं। ठीक है, बट वो होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी होती है। अगर आपने एसएससी क्लियर किया है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आप 100% क्लियर कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा सीरी डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है कि आपको ऑडिटर से डायरेक्ट डब्ल्यू बना दिया जाता है 2 साल के बाद, अगर आप ये पेपर पास कर लेते हो तो। ओके, तो ये हो गया हमारा एसएस एग्जाम। ओके, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर सबसे पहले आप देखो, देखो ऑडिटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऑडिटर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और उसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो होता है सीनियर ऑडिटर। इस प्रमोशन के अंदर लगते हैं 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के अंदर क्या बना दिया जाता है, सीनियर ऑडिटर बना दिया जाता है। ओके, उसके बाद में जो ग्रेड पे होती है वो हो जाती है 4200 ग्रेड पे। उसके बाद सीनियर ऑडिटर के बाद में बनता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, ये होता है 4600 ग्रेड पे। उसके बाद सुपरवाइजर, ये होता है 4600 या 4800। मतलब क्या होता है, अभी ये नई पोस्ट इंसर्ट हुई है 1-2 सालों से। असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले नहीं थी सीजी डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी क्या है कि 4600 4800 में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। तो कुछ 4800 है, कुछ 4600 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर 4600 होता है, सुपरवाइजर 4600 या 4800, दोनों ग्रेड पे में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप एसएस एग्जाम पास नहीं करते हो तो होता क्या है कि आप सुपरवाइजर से रिटायर हो जाते हो। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, सुपरवाइजर से रिटायर हो जाते हैं अगर आप एसएस एग्जाम पास नहीं करते हो तो। बट ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट सुपरवाइजर और सुपरवाइजर चारों के पास ऑप्शन होता है कि वो एसएस एग्जाम 2 साल के बाद कभी भी दे सकते हो। आपकी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल जैसे कंप्लीट होते हैं तो आप, ठीक है, जिस भी पोस्ट में हो, अगर जैसे आपको 5 साल हो गए, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो उसके बाद भी आप एसएस एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, बट ये है कि आपके जो लिमिटेड जैसे 8 चांस होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होने चाहिए बस। तो 2 साल के आप जैसे बाद जैसे आप एसएस एग्जाम देते हो, एसएस एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपको किस डब्ल्यू पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाता है। और उसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4800 ग्रेड पे। ओके, और ये होती है गजेटेड ऑफिसर पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। फिर डब्ल्यू के बाद जैसे सपोज करो आपने ऑडिटर एज ए ज्वाइन किया, 2 साल बाद आपने एसएस एग्जाम पास कर दिया, तो आपको डब्ल्यू बना दिया जाता है। डब्ल्यू के बाद में फिर पहले तो क्या होता था, एओ बनाया जाता था, ऑडिट ऑफिसर पहले बनते थे ऑडिट ऑफिसर। पर इस पोस्ट को हटा दिया गया है अब सीएजी से। अब क्या है, पोस्ट तो सेम रखी है, बट जो ग्रेड पे है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ग्रेड पे मिलती है 5400। ये मिलती है आपको 4 साल के बाद। ठीक है, जैसे आप 4 साल कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको क्या है, 5400 ग्रेड पे मिल जाएगी। ओके, और ये पीपी2 का मतलब है पेमेंट टू, दूसरा पेमेंट होता है। उसके बाद सीधे, ठीक है, सीधे क्या होता है, पेमेंट 3 के अंदर जो आ जाता है। और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि यूपीएससी पोस्ट बन जाती है। ठीक है, जो आई ए एंड एडी आई ए एंड एएस जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, मतलब यूपीएससी के थ्रू जो आते हैं उनके इक्वलेंट बना दिया जाता है। तो इस तरह से सीधे 5400 ग्रेड पे हो जाती है। फिर उसके बाद डीएजी, डीएजी के बाद सीनियर डीएजी, काफी और भी ऊपर पोस्ट होती है। पर वो क्या होता है कि डायरेक्ट जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं वो प्रमोट होते हैं। फिर उसके अंदर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो डीएजी या सीनियर डीएजी के बाद रिटायर हो जाते हैं। वैसे तो अगर देखोगे आप तो 90% लोग सीधे रेओ से रिटायर हो जाते हैं। कुछ 10% लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी एज में लग जाते हैं, उनको क्या है डीएजी और सीनियर डीएजी के अंदर प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो ये सारा क्या है, हमारा प्रमोशन का प्रोसेस है सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर। और इस डिपार्टमेंट के थ्रू आप डायरेक्ट, अगर मैं कहूँ कि आप ऑडिटर या अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हो तो 2 साल बाद आप डब्ल्यू बन जाओ। डब्ल्यू बनने के बाद आप देख लो कि 2 और 4 6 साल के अंदर आप 5400 ग्रेड पे के अंदर पहुंच जाते हो।
और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप 6 साल के अंदर 5400 ग्रेड पर भी पहुंच रहे हो। ठीक है, तो ये कोई भी डिपार्टमेंट इतनी जल्दी 5400 ग्रेड पे के अंदर आपको नहीं पहुंचाएगा अगर आप ऑडिटर और अकाउंटेंट ज्वाइन कर रहे हो तो। ओके, प्रमोशन के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ये है सैलरी। तो सैलरी मैंने बताया था कि बेसिक जो पे होती है वो है 29,200। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑडिटर में जो सबसे बेसिक पे मिलती है वो मिलती है आपकी 29,200। 29,200 के अंदर क्या होता है, डीए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस जिसे कहते हैं, वो ऐड किया जाता है। वो अभी जो चल रहा है वो 34% चल रहा है। ठीक है, 34% इसका निकाला जाता है बेसिक का। तो इसका जो 34% निकालोगे तो ये आएगा आपका 9928। इसको इसमें ऐड किया जाता है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 39,128। इसके अंदर फिर एचआरए आपको ऐड किया जाता है। ठीक है, अब एचआरए के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ आपको। पहले क्या होता था, 8, 16, 24% है ये। ठीक है, ZYX, कुछ जो हमारे सिटीज है उनको क्या डिवाइड किया गया। ओके, कुछ जो सबसे हाईएस्ट महंगी सिटीज जिसे कहते हैं हम, ठीक है, तो उनको एक्स के अंदर डाला गया है। फिर उससे कम महंगी वाली जो सिटीज है उनको वाई में डाला गया है। फिर उससे कम को जेड में डाला गया है। ठीक है, तो ये लिस्ट बना रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक्स में कौन सी सिटी आएगी, वाई में कौन सी आएगी, जेड में कौन सी आएगी। तो पहले क्या होता था कि 24% एचआरए मिलता था। एचआरए का मतलब है हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट है वो 24% मिलता था पहले एक्स सिटीज के अंदर। ठीक है, एक्स सिटीज के अंदर जैसे मैं बता दूं, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, ठीक है, इस तरह से ये सिटीज आते हैं। एक दो सिटी और है बस ये एक्स में आते हैं, बाकी वाई के अंदर आते हैं, जैसे चंडीगढ़, ठीक है, और जयपुर, लखनऊ। ठीक है, ये इस तरह से जो सिटीज है वो सारे किस में आते हैं, वाई सिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो है वो जेड में आते हैं। वो लिस्ट देख लेना आप गूगल पे, आराम से मिल जाएगी। तो अगर आप एक्स सिटी में जॉब कर रहे हो तो 24% एचआरए मिलता था, वाई में कर रहे हो तो 16% मिलता था, और जेड में कर रहे हो तो 8% मिलता था। पर आजकल क्या हो गया है, ठीक है, ये हो गया है 9, 18 और 27। ठीक है, तो 18% और 9%। तो आजकल अगर एक्स सिटी में आप, जैसे दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कितना परसेंट एचआरए मिलेगा, 27% एचआरए मिलेगा। ठीक है, वाई में कर रहे हो तो 18% और जेड में कर रहे हो तो 9%। तो मैं एक्स सिटी लेके चलता हूँ। तो एक्स सिटी के अंदर आप देखोगे तो एचआरए मैंने लिया है 27% ऑफ बेसिक पे। तो बेसिक पे ये है, इसका 27% निकाला तो ये आ गया 7,884। तो ये मिलेगा आपको एचआरए हाउस रेंट। ओके, इसको इसमें ऐड किया हमने, ऐड किया तो ये आ गया 47,012। ठीक है, 47,012 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में टीपीटी, टीपीटी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, 3600 रुपए मिलता है एक्स सिटीज के अंदर। ओके, और इसके 3600 के ऊपर डीए लगाया जाता है। डीए कितना है, 34%। तो 3600 का 34% निकाला तो ये हो गया 1224। ये दोनों को जोड़ा जाता है। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 51,836। तो ग्रोस जो सैलरी बनेगी आपकी एक्स सिटी के अंदर ऑडिटर या अकाउंटेंट की, एक्स सिटी मतलब दिल्ली, जैसे दिल्ली में आप जॉब कर रहे हो तो दिल्ली में आपकी अगर आप ऑडिटर या अकाउंटेंट ज्वाइन करते हो तो पहले दिन मतलब एक मंथ के बाद जो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी वो बनेगी 51,836। इसके अंदर क्या होता है, एनपीएस माइनस किया जाता है। एनपीएस होता है कि नई न्यू पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर 10% काटा जाता है बेसिक पे का, बेसिक पे और डीए दोनों का मिला के। तो बेसिक पे और डीए ये है 39,128। ठीक है, इसका 10% अगर आप निकालोगे तो 39,3912। ठीक है, 3,912 रुपए आएगा। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी नेट सैलरी। ठीक है, और भी छोटे मोटे 200, 300, 400 रुपए के डिडक्शन होते हैं, सीजीएचएस वगैरह, ये कुछ अलग अलग होते हैं, 300, 400, 500 कुछ ऐसे अलग से। तो वो कुछ और होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ठीक है, ओवरऑल 47,924 रुपए आपकी नेट सैलरी बन रही है। मतलब 47,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। तो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी मिलेगी आपको वो मिलेगी 47,924 रुपए। ओके, तो ये हो गई हमारी सैलरी फुल डिटेल्स के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम आगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर के दो तरीके, विद इन डिपार्टमेंट और विद इन विंग। ओके, विद इन डिपार्टमेंट का मतलब है कि विद इन डिपार्टमेंट ये होता है कि एक स्टेट में केवल कैपिटल के अंदर सीएजी के ऑफिस होते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं
दिल्ली तो खुद ही कैपिटल, दिल्ली में एक ऑफिस हो गया, ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूं यूपी की, तो लखनऊ के अंदर आपका ऑफिस है, ठीक है। मैं बात करूं आपका, ठीक है, एमपी, तो भोपाल के अंदर उसका ऑफिस है, सीएजी का। तो कैपिटल के अंदर एक ऑफिस होता है, ओके। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफर है वो नहीं हो सकते, ठीक है। ट्रांसफर बंद है, मतलब होते नहीं है सीएजी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जिस स्टेट में आप लग गए उसी स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, कुछ जैसे डेपुटेशन वगैरह की पॉलिसी चालू रहती है कि आप डेपुटेशन पे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हो, वो हो सकता है। पर वैसे अगर मैं बात करूँ इन जनरल, तो स्टेट, एक स्टेट में अगर आप लग गए तो उसी स्टेट के अंदर आप रहोगे, ठीक है। ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो विद इन डिपार्टमेंट आपकी ट्रांसफर बंद है। विद इन विंग, ठीक है, एक ही होता है कि आपका जो सीएजी ऑफिस है, ठीक है, जैसे मैं लखनऊ के अंदर मेरा ऑफिस है, तो उस ऑफिस के अंदर अलग अलग विंग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसके अंदर वो आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से हटा के, ठीक है, सैलरी वाले सेक्शन के अंदर भेज दिया आपको, ठीक है। बट रहते उसी ऑफिस के अंदर, बस ये है कि विद इन सेक्शन आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर पॉलिसी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आपको जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।